हेलो दोस्तों। समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय नागरिक जीवन यानी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड का चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 में है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो आज हम इस चैप्टर का दूसरा वीडियो शुरू करेंगे। इससे पहले एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हम इसके जो आरंभिक जो अनुच्छेद है उसमें दिए गए जो बातें हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, उसके बारे में हम लोग समझे थे। आज हम दूसरा वीडियो शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आगे के यानी जहाँ तक पहला वीडियो समाप्त किए थे वहाँ से आगे हम दूसरा जो अनुच्छेद है वहाँ से शुरू करेंगे। यानी आज हम शुरू करेंगे मेरी माँ काम नहीं करती है। यहाँ से तो चलते हैं सीधे अनुच्छेद पर। यहाँ समाज में कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, वे सभी आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और बातें करते हैं। तो चलिए इनका बात यानी एक डायग्राम के द्वारा, जिसमें यह पिक्चर दिया गया है और ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है, तो इनको पढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है और कैसे बात करते हैं और समाज में महिलाओं के प्रति और पुरुषों के प्रति जो विचारधारा है वह कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो इस चर्चा से हम लोग कुछ समझ पाएंगे। तो चलिए इसलिए चलते हैं अनुच्छेद पर। मेरी माँ काम नहीं करती। यहाँ एक बच्चे हैं, एक महिलाएं हैं जो बात कर रहे हैं। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। यानी माँ है और बच्चे हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़ों की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती है? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर अपने साथ जाती है हमारे साथ जाती है, क्योंकि वह कोई काम नहीं करती। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर भर के सारे काम करती है। आगे में दिया हुआ है, हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है। कोई काम तो नहीं ना है, ये तो बस घर के काम है। ओह, क्या तुम वाकई ऐसे ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है इसके बारे में। अब दोनों जो है श्री सिंह के घर पर आए हैं और बातचीत हो रहा है। हर क्षण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है और कोई काम नहीं करती। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा उन्हीं ही सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक है, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह, कितना मज़ा आएगा। कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है?
और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं? तो घर की मैडम क्या बोलती है, मैं क्या जानूं, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ, आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। ओह, ओहो, यह तो स्कूल बस है। अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। जल्दी करो, जल्दी। और हरमित को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। आगे शाम 6 बजे, डिंग डिंग। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। आह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो। मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। पूरा घर तो देखो, जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा है। तुम कुछ सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था, वह वैसे ही हालत में दिन भर रहेगा। हरमीत कमबख्त, चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई है? ही, क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। अधिकांश समाज में, जिसमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। आगे है घरेलू काम का मूल्य। हरमित के परिवार को नहीं लगता कि वह जसप्रीत घर का जो काम करती है वह वास्तव में काम था। उसके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारियों का। फिर भी जैसा हमने देखा है, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य है, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। तो इस वीडियो को हम यहीं छोड़ते हैं। आगे के लिए हम अगले दूसरे वीडियो में देखेंगे। लेकिन जाने से पहले, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, तथा इस चैनल यानी समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आगे के अध्ययन के लिए, जो बचे हुए भाग को पूरा करने के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।